हेलो एंड नमस्ते। तो कहिए कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्सरी एडमिशन में जो पेरेंट्स के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या उसमें पूछा जाता है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हम बच्चों के तैयारी में तो लगे रहते हैं कि बच्चों की एडमिशन करवानी है, बट ये भूल जाता है कि पेरेंट्स का भी तो इंटरव्यू होना है, उसके लिए भी तो हमने तैयारी करनी है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए आज की वीडियो इसी के बारे में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो कॉमनली पूछा ही जाता है, ये तो सबको ही पता है और सबको इसके आंसर पता है कि जैसे नेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ऑक्यूपेशन है, व्हाट डू यू फॉर लिविंग, या व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, कुछ भी। डू यू लिव इन न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली, जैसी आपकी सिचुएशन है वो आप बता सकते हैं। या हाउ मच टाइम यू गिव टू योर चाइल्ड एवरी डे, कि वो ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ कितने इन्वॉल्व रहते हैं। या पूछा जाता है डिस्क्राइब अबाउट योर चाइल्ड, तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में कुछ अच्छा ही बताएगा, या बच्चे की ईटिंग हैबिट्स वगैरह के बारे में पूछे, ये तो कॉमनली पूछा ही जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो जिसके लिए हमें घर से ही प्रिपेयर होके जाना चाहिए। तो सबसे जो कॉमनली क्वेश्चन है, स्कूल में जो प्रिंसिपल है या टीचर है जो भी इंटरव्यू लेगा, ये पूछा जाता है कि हमारा स्कूल ही क्यों, कि आपने अपने बच्चे के लिए हमारा स्कूल ही चूज क्यों किया, रीजन बताइए। तो इसके लिए आप हमेशा ये अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करके जाइए घर से ही। तो ये याद रखना है, आपने कभी भी स्कूल फीस के बारे में नहीं बताना कि आपके स्कूल की फीस कम है इसीलिए हमने ऐसा किया। आपने हमेशा स्कूल के एजुकेशन लेवल के बारे में ही बताना है। तो जब मैं अपना कहूँ तो मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ था तो मैंने भी यही बोला था। तो आप इस तरह के आंसर दे सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे नेबर्स या रिलेटिव के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए मैंने भी इंस्पायर होके आपके स्कूल को चूज किया। तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्कूल की तारीफ करें ताकि आपके बच्चे को एडमिशन मिल सके। एंड जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एक ही बच्चा है, क्या ये आगे चलकर दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि आपका बच्चा घर में सिंगल है तो कभी भी इसने दूसरे बच्चे के साथ शेयरिंग नहीं की, क्या ये दूसरे बच्चों के साथ शेयरिंग कर पाएगा। तो आजकल सभी मैक्सिमम पेरेंट्स का यही हाल है, सिंगल बच्चा मैक्सिमम के है। तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा पहले प्ले वे स्कूल में जाता था, वहाँ से कभी भी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि ये शेयरिंग नहीं कर रहा अदर बच्चों के साथ, तो आगे चलकर भी ऐसी कंप्लेंट नहीं आएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने बच्चे को नर्सरी एडमिशन करवाने से पहले प्ले वे में ज़रूर डालें। वहाँ पे बच्चा बहुत कुछ सीखता है और आगे चलकर उसको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉमनली ये पूछा जाता है कि आप अपने बच्चे की कोई बैड हैबिट बताइए। तो आपने अपनी पूरी लिस्ट लेकर शुरू नहीं हो जाना कि ये टीवी देखता है, ये फ़ोन देखता है, इस तरह से बात नहीं करनी है। आपने कुछ ऐसी बात बोलनी है जो उसके नेगेटिव पॉइंट को ना दिखाकर उसके पॉजिटिव पॉइंट को दिखाए। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे बच्चे की एक बैड हैबिट है, ये दूसरे बच्चों को मेरे पास आने ही नहीं देता। तो इससे एक बेनिफिट तो ये हुआ कि आपने उसकी बुराई भी बताई और वो बुराई भी नहीं बनी। तो इस तरह से कोई भी आंसर आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्टली ये पूछा जाता है कि आपके बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके बच्चे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप उसे छुपाने की कभी भी भूल मत करना। आप टीचर को या प्रिंसिपल को उसके जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से बता देना है, नहीं तो बाद में चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड जो नेक्स्ट है वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों कहीं जॉब करते हैं, तो मोस्टली ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि आप दोनों वर्किंग हो तो बच्चे की स्टडीज़ पे कैसे ध्यान देंगे आप। तो इसके लिए भी आपने एक बिल्कुल सही जवाब सोच के जाना है जिससे आप उन्हें क्लियर कर सके। आप ये भी बता सकते हैं हमारी प्रायोरिटीज़ बच्चा है, पहले उसकी स्टडी है, बाद में हम अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे और उसकी स्टडी पर हम कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे।
तो अगर आप दोनों वर्किंग है तो आप इस तरह के मतलब आंसर दे सकते हैं। तो ये थे कुछ सवाल जो मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं स्कूल में। एंड अब मैं आपके साथ ऐसे पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही जाते हैं स्कूल, मतलब बच्चे की एडमिशन के लिए, और दोनों का इंटरव्यू होता है। तो मतलब आपने जब आप बोल रहे हो तो एक दूसरे की बात कभी भी कट नहीं करना। कई बार हस्बैंड वाइफ की जो आदत होती है वो होती है कि मतलब एक दूसरे की बात को कट करना। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ही उसका आंसर देने दीजिए। टीचर जिससे मतलब क्वेश्चन कर रही है, टीचर जिससे बात कर रही है, उसको ही रिप्लाई करने दीजिए। तो टीचर पर या प्रिंसिपल पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हिंदी है या इंग्लिश है, आपको उसी लैंग्वेज में मतलब रिप्लाई करना है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मतलब खुद को ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए मतलब या हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो इंग्लिश में मतलब रिप्लाई करेंगे। मतलब हमें कोशिश करनी है कि जिस लैंग्वेज में हमारे से प्रिंसिपल मैम या कोई भी टीचर हमारे से मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसी लैंग्वेज में ट्राई करें। वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, बाकी जिस लैंग्वेज में आप मतलब कन्विंस कर पा रहे हो। कुछ लोग होते हैं इंग्लिश नहीं भी आती, सबको नहीं आती, तो हिंदी में मतलब अगर उनकी हिंदी में वो कंफर्टेबल है तो हिंदी में वो अच्छी तरह से मतलब कन्विंस कर पाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।